Yes, please. Good evening, everyone. Welcome to SD Commerce Career Sector 10 Panchkula. This is CA Dheeraj here and hope so you're doing well. In the previous class, हम लोगों ने नॉर्मली सर मार्केट इक्विलिब्रियम के रिगार्डिंग टू डिस्कशन की एंड मार्केट इक्विलिब्रियम के रिगार्डिंग अभी तक हम जो पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं क्लियर हम जो पॉइंट्स नॉर्मली डिस्कस कर चुके हैं दैट इज कि सर मार्केट इक्विलिब्रियम जो है वो मार्केट फोर्सेस के थ्रू डिसाइड किया जाएगा क्लियर एंड जहां पे डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस एक दूसरे को क्या करती हैं कट करती हैं वहां पे आपका मार्केट इक्विलिब्रियम क्या करेगा स्ट्रक करेगा क्लियर तो बेसिकली इस इक्विलिब्रियम के रिगार्डिंग मैंने आप लोगों से दो वर्ड्स पूछे मैं पहले थोड़ी सी शॉर्ट डिस्कशन कि अभी तक आप लोग क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हो सबसे पहले अगर एक इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करने की अगर हम बात करें सर नॉर्मली लेट इट ये सर आपके पास एक ग्राफ मैं फ्री हैंड बना रहा हूं नॉर्मली सर लेट इट बी सर ये आपकी एक्स एक्सिस ओ एंड ये आपकी वाई एक्सिस दिस इज योर डिमांड कर्व एंड दिस इज योर सप्लाई कर्व फिर डिमांड एंड सप्लाई कर्व जहां पे एक दूसरे को क्या करती हैं इंटरसेक्ट करती हैं दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम पॉइंट एंड ये वहां पे क्या था आपका इक्विलिब्रियम प्राइस और ये आपकी क्या थी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो अभी तक आप एज पर द लास्ट डिस्कशन जो पॉइंट हम क्या कर चुके हैं डिस्कस कर चुके हैं क्लियर बट नाउ हमने जो नेक्स्ट आगे टॉपिक जो रीड आउट किया कि सर लेट इट बी अगर आपका मार्केट प्राइस इस इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर या नीचे अगर हो जाता है तो उसका मार्केट में क्या इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा तो फर्स्ट सिनारियो जो आप लोगों ने रीड आउट किया कि सर अगर लेट इट बी आपका मार्केट प्राइस इस इक्विलिब्रियम प्राइस से अगर ऊपर चला गया फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विलिब्रियम प्राइस का मतलब क्या था वो प्राइस जहां पे क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल्स टू क्या होगी क्वांटिटी सप्लाई अगर इस प्राइस को छोड़कर आपका मार्केट प्राइस अप या डाउन जाएगा तो वो आपकी दो सिचुएशंस को लेकर आएगा या तो मार्केट में क्या होगी एक्सेस सप्लाई होगी या नंबर टू मार्केट में क्या होगी एक्सेस डिमांड और सर ये दोनों ही सिचुएशन अपने आप में बुरी है ना तो हम कभी एक्सेस सप्लाई चाहते हैं और ना ही हम कभी एक्सेस डिमांड चाहते हैं क्योंकि कॉमन सेंस अगर मार्केट में एक्सेस सप्लाई होने का मतलब सर सप्लाई ग्रेटर देन क्या है डिमांड अगर सप्लाई ग्रेटर देन क्या होगी डिमांड होगी तो मार्केट में उस अनसोल्ड स्टॉक को क्योंकि सप्लाई ज्यादा है माल बचेगा खरीद कोई रहा नहीं है तो उस बचे हुए स्टॉक को बेचने के लिए आपको प्राइसेस क्या करने पड़ेंगे डाउन करने पड़ेंगे नॉर्मल थिंग एंड अगर सिचुएशन आपकी एक्सेस डिमांड मतलब सप्लाई इज लेस देन डिमांड या यू कैन से डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई तो सर जब बढ़ती हुई डिमांड होगी सप्लाई उतनी हम नहीं कर पा रहे तो उस केस में जो आपका प्राइस होगा प्राइस वहां पे क्या करेंगे इंक्रीज करेंगे ताकि हम दोबारा डिस इक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम की पोजीशन में क्या कर पाए शिफ्ट कर पाए क्लियर नाउ दिस इज द बेसिक पॉइंट जो आप लोगों ने लास्ट डिस्कस किया फिर हम लोगों ने जो टॉपिक यहां पे कवर अप किया उस टॉपिक में आपके पास फर्स्ट वर्ड क्या आया कि सर हम शिफ्टिंग के थ्रू क्लियर शिफ्टिंग ऑफ सप्लाई कर्व एंड डिमांड कर्व अगर इनमें कोई भी शिफ्टिंग होती है तो मैं आपको लेकर गया पुराने कॉन्सेप्ट में जहां पे आपने वर्ड यूज किया था कि सर एक कॉन्सेप्ट होता है मूवमेंट अलोंग द कर्व और एक होती है शिफ्टिंग ऑफ कर्व तो मैंने यहां पे वर्डिंग जो यूज करी है वो क्या करी है सर शिफ्टिंग शिफ्टिंग कब होती है ड्यू टू आपने रीजन मुझे दिया ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स चेंज इन फैक्टर्स अदर देन किसको छोड़ के प्राइस अरे सर मैं शिफ्टिंग के थ्रू इक्विलिब्रियम प्राइस पे ही तो इफेक्ट फाइंड आउट करना चाहता हूं कि अगर डिमांड कर्व आपकी शिफ्ट करी सप्लाई कर्व अगर आपकी शिफ्ट करी तो उसका इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या फर्क पड़ेगा इक्विलिब्रियम प्राइस अप जाएगा या डाउन जाएगा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी प्लस होगी या माइनस होगी तो कल आपने वेरियस सिचुएशंस में अलग अलग सिनारियोस ड्रॉ करके देखे उसमें समझने वाला सिंपल पॉइंट एक था सर अगर लेट इट बी ये आपकी डिमांड कर्व ये डिमांड कर्व ये कौन सी है सप्लाई कर्व
पॉजिटिव। ये अगर आपकी कौन सी है, डिमांड कर्व, डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये कौन सी थी, सप्लाई कर्व। क्लियर। तो अल्टीमेटली डाउनवर्ड स्लोपिंग जो आप लोगों की डिमांड कर्व है, अगर ये क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, तो सर ये किधर शिफ्ट करेगी, राइटवर्ड। अगर ये डिक्रीज करेगी तो लेफ्टवर्ड। सेम कॉन्सेप्ट सप्लाई को लेकर, अगर सप्लाई इंक्रीज करेगी तो सर राइटवर्ड, एंड अगर डिक्रीज करेगी तो लेफ्टवर्ड, जो कॉमन था। तो तुमने एक एक सिनारियो करके हर एक सिनारियो का आप लोगों ने पॉइंट नोट डाउन किया कि सर लेट इट बी, अगर डिमांड कांस्टेंट है, सप्लाई अगर बढ़ती है, तो उसका इक्विलिब्रियम प्राइस पे, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे, रिप्लाई दो थे, इक्विलिब्रियम प्राइस पे, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। सिर्फ वही ऑब्जर्वेशंस आप लोगों ने क्या करी, नोट डाउन करी। लाइक जैसे आज का कॉन्सेप्ट है, हम लोग कहां तक पहुंच चुके थे बताना एक बार, ये पॉइंट हो गया था हमारा, इक्विलिब्रियम प्राइस राइजेस। चेक करना जब हम 8th पेज की बात कर रहे थे, ये वाला हो गया था। आज हमने डिस्कस करना है सर, लेट इट बी मैं यहाँ पे एक पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ जस्ट टू स्टार्ट विद। नॉर्मली कहता व्हेन द रिलेटिव फॉल इन सप्लाई इज मोर देन फॉल इन डिमांड। हाँ, ये हमारा हो चुका था, ये हमारा हो चुका था जब मैंने आपसे नॉर्मली पूछा था पॉइंट, क्या चीज, कि सर इन दोनों में से कौन ज्यादा फॉल कर रहा है, फॉल इन सप्लाई ज्यादा है एंड फॉल इन डिमांड क्या है, कम। देख, कर दोनों फॉल रहे हैं, कर दोनों फॉल रहे हैं। एक चीज बता, डिमांड पहले कितनी थी, 100, अब कितनी है, कितना फॉल हुआ, 10%, परसेंटेज वाइज 10%। सप्लाई पहले कितनी थी, 100, अब कितनी है, 70, कितना फॉल हुआ। सर आपको नहीं लग रहा कि सप्लाई ज्यादा डाउन गई देन दैट ऑफ डिमांड। और अगर मैं इसको वर्ड यूज करूं, क्या मैं ये सही लिख रहा हूं कि सर डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई है। डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई होना मतलब मार्केट में कौन सी सिचुएशन होगी, एक्सेस। और तुमने एक पॉइंट पढ़ा था कि जहां एक्सेस डिमांड होती है वहां पे प्राइसेस, देख मैंने डायग्राम भी नहीं बनाई, सिर्फ बॉक्स के थ्रू आपको क्रक्स दे दिया। और दूसरी बात, सप्लाई आपकी पहले से क्या करी है, फॉल करी है, तो नेचुरली सर आपकी जो क्वांटिटी है वो भी तो क्या जाएगी, डाउन जाएगी। तो देख दोनों तरफ आपने क्या लिखा हुआ है, ये चीज कि सर प्राइसेस क्या करेंगे, राइज करेंगे, और क्वांटिटी आपकी क्या करेगी, फॉल करेगी। हुआ कॉन्सेप्ट क्लियर। यहां पे अब चलते हैं वन बाय वन, नेक्स्ट पॉइंट, लाइन पढ़िए जी क्या लिखा हुआ है। सर इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल कब करेगा, इक्विलिब्रियम प्राइस तब फॉल करेगा जब मार्केट में क्या होगी सर, एक्सेस सप्लाई होगी। जैसे पढ़ियो, व्हेन द रिलेटिव इंक्रीज इन डिमांड इज स्मॉलर देन इंक्रीज इन सप्लाई। मतलब दोनों से बड़ा कौन, दोनों में से बड़ा कौन, सप्लाई। कि सर सप्लाई में चेंज ज्यादा आ रहा है देन दैट ऑफ डिमांड। तेरे सामने बॉक्स, मैंने आपको पहले भी कई बार कहा, इंग्लिश को अगर तुम्हें समझ में ना आए, एक बॉक्स की एग्जांपल ले लिया करो, लेट इट बी डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई। अच्छा ये सिचुएशन कहां पे होगी पहले बताओ, इक्विलिब्रियम। क्लियर। अब लेट इट बी, डिमांड 100 थी और कितना हुई, 120, कितना इंक्रीज हुआ, 20%। 100 से 160 कितना हुआ, 60%। तो सर क्या आप ये वर्ड कह सकते हैं, सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। yes, अगर सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड होगी तो सिचुएशन कौन सी होगी, एक्सेस। और एक्सेस सप्लाई में अभी तक आपने क्या पढ़ा, प्राइसेस आपके क्या जाते हैं, डाउन। और सर एक्सेस सप्लाई है तो क्वांटिटी तो राइज करेगी करेगी। अगर आपकी सप्लाई बढ़ रही है तो ये तो सही है, ये तो पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। पर कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे दिक्कत में आ जाते हैं कि सर ये डायग्रामेटिकली कैसे बने। अरे कुछ नहीं है, लिटरली जैसे तेरे सामने ये मैं एक पर्टिकुलर एक बना के दिखा रहा हूँ ये सिचुएशन, कि आप इसको ड्रॉ कैसे करेंगे। नॉर्मली सबसे पहले लेट इट बी, ये हमने सर लाइंस ले ली, ये वाई ओ एक्स, बेसिक डिमांड, ये सप्लाई, फिर ये आपका इक्विलिब्रियम, दिस इज योर इक्विलिब्रियम प्राइस, और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। एक सिंपल, बताओ जी, डन। पहला पॉइंट तुमने क्या कहा था, इंक्रीज डिमांड भी हो रही है, इंक्रीज सप्लाई भी हो रही है, बट सप्लाई में इंक्रीमेंट क्या है, ज्यादा, एंड डिमांड में क्या है, कम। यही कहा। तो आपको नहीं लग रहा सर आपको जो स्पेस लेनी चाहिए शिफ्ट करते टाइम, वो अकॉर्डिंग टू दैट लेनी चाहिए। पहले डिमांड डाउनवर्ड स्लॉपिंग है, अगर ये इंक्रीज करेगी तो सर राइटवर्ड साइड, ये लीजिए सर न्यू, अब इसको मैं कलर चेंज कर देता हूं आपके समझने के लिए। नई डिमांड का, नई डिमांड का D1,
ये चीज यहां तक सही है? आगे बता, सप्लाई कर्व अगर इंक्रीज करेगी तो वो भी शिफ्ट कहां पे करेगी? राइटवर्ड साइड। बट सर इंक्रीज इन सप्लाई क्या है? ज्यादा। किससे इंक्रीज इन? तुमने कल एक पॉइंट पढ़ा था कि सर अगर दोनों इंक्रीज कर रहे हैं, दोनों अगर इंक्रीज कर रहे हैं, सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज कर रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम प्राइस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा नेचुरली। अगर 10% से डिमांड बढ़ी, 10% से ही सप्लाई बढ़ी, सर प्राइस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इक्विलिब्रियम उसी पॉइंट पे ही क्या करेगा, उसके बिल्कुल सेम डायरेक्शन में ही क्या करेगा, स्ट्रक करेगा। बट यहां पे अब एक चीज बता, क्या मैं ये इतना मार्जिन अगर ले रहा हूं, क्या ये सही है? ये बताओ जी पहले। अगर हम ये लेके चल रहे हैं, क्या ये सप्लाई का हमने सही ड्रॉ करी? आपको एक चीज समझ में आ रही है कि आपने ये डिफरेंस इतना ज्यादा क्यों लिया? इतना ज्यादा डिफरेंस आपने क्यों लिया? कारण क्या था? इंक्रीज इन सप्लाई। आपका सप्लाई जो इंक्रीज कर रही थी वो कितने से थी, एंड डिमांड कितने से थी? तो सर नेचुरली फर्क नहीं पड़ेगा डिफरेंस का। अच्छा, अब ये बता, ये होने से, ये होने से तेरा इक्विलिब्रियम कहां पे स्टक कर रहा है अब? पहले जो इस पॉइंट पे था, अब किस पे आ गया सर? इस पॉइंट पे, E1 पे। इसके अकॉर्डिंग टू प्राइसेस आपके पहले से क्या करें? लो, क्योंकि सप्लाई ज्यादा होगी तो प्राइसेस क्या करेंगे? ये देख डायग्रामेटिकली बिल्कुल सही आ रहा है। डायग्रामेटिकली बिल्कुल आपका सही आ रहा है, चेक कर लो। प्राइसेस आपके पहले से क्या गए, डाउन गए। और क्वांटिटी कितनी आएगी सर? ये वाली, ये देख क्वांटिटी पहले से क्या कर रही है, इंक्रीज। चेक कर लो सर, ये आपकी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है। अगर किसी को दिक्कत है कि अल्टीमेटली इसको बनाएं कैसे, सिंपल सर, पहले नॉर्मल इक्विलिब्रियम ड्रॉ कर लिया। नॉर्मल इक्विलिब्रियम ड्रॉ करने के बाद जो इंक्रीज करा, जितना इंक्रीज करा, उस अकॉर्डिंग टू नई कर्व्स क्या कर लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए। फॉर एग्जांपल अब आपके लिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट सर पहले ये बताना क्या लिखा हुआ है। व्हेन द रिलेटिव वर्ड क्या इज मोर देन किससे? मतलब कौन ज्यादा फॉल कर रहा है? डिमांड। पर 100 से डिमांड कितनी हुई, कितना फॉल हुआ? 20%। सप्लाई पहले कितनी थी? 100, अब कितनी है, कितना फॉल हुआ? सर एक बात बताओ, अब इसको अगर मैं अपनी लैंग्वेज में लिखूं, अपनी लैंग्वेज में लिखूं, क्या मैं ये कह सकता हूं एस ग्रेटर देन डी? सोच लो, सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। देख ले, चेक कर ले। 90 80, सप्लाई कितनी है 90, 80 कितनी है डिमांड, तो सप्लाई ग्रेटर देन क्या हुई, डिमांड। तो मार्केट में सिचुएशन फिर कौन सी आएगी? और एक्सेस सप्लाई होने का मतलब प्राइसेस तो क्या करेंगे, फॉल करेंगे। बट पॉइंट इज दैट क्वांटिटी पे इसका क्या इफेक्ट होगा, तुम डायग्रामेटिकली ड्रॉ करके देख लो। जब डायग्रामेटिकली ड्रॉ करके आपने देखा कि सर प्राइसेस भी डाउन जा रहे हैं और क्वांटिटी भी पहले से फॉल तो कर ही रही है, सप्लाई आपकी पहले से क्या कर रही है, फॉल कर रही है, डिमांड ऊपर से ज्यादा फॉल कर रही है, तो कौन प्रोडक्शन करेगा? कोई भी प्रोडक्शन नहीं करेगा। ऐसे केसेस आप लोगों से वहां पे पूछे जाएंगे। ये चीज आप लोगों के सिलेबस का पार्ट है। मे बी इनमें से कोई एक सिनारियो, कोई दो सिनारियोज आपको पेपर में बनाने के लिए आ सकते हैं। ये जो चेंज आप लोग पढ़ रहे हैं, अभी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, दैट इज साइमल्टेनियस, दैट इज साइमल्टेनियस चेंज। साइमल्टेनियस चेंज मतलब दोनों में बराबर। स्टार्टिंग में जो कल हमारा पॉइंट था, लेक्चर था, उसमें क्या था, सिर्फ कभी डिमांड कांस्टेंट थी, सप्लाई चेंजिंग थी, सप्लाई कांस्टेंट थी, डिमांड चेंजिंग थी। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से क्या किए जाएंगे, पूछे जाएंगे। पढ़िए, जैसे नेक्स्ट आगे आपके पास अगला वर्ड पढ़िए जी। सर इफेक्ट ऑफ साइमल्टेनियस डिमांड एंड सप्लाई शिफ्ट इन, वर्ड क्या लिखा हुआ है, व्हाट यू मीन बाय ऑपोजिट? अगर डिमांड बढ़ रही है तो सप्लाई, मैंने तुझे क्रक्स पहले बता दिया, कोई सिनारियो हो, पॉइंट दो आएंगे, या तो मार्केट में क्या होगी, एक्सेस सप्लाई होगी, या मार्केट में क्या होगी, एक्सेस डिमांड। ये आप अपना यहीं पे पेन साथ में रखिएगा। फर्स्ट केस पढ़ो जी, अगर इंक्रीज इन डिमांड हो, डिक्रीज इन सप्लाई हो, पहले एक बता, इंक्रीज इन डिमांड हो, डिक्रीज इन सप्लाई हो, सिचुएशन कौन सी आएगी? डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। तो मतलब इस केस में आपकी क्या होगी, एक्सेस। अभी मैंने क्वांटिटी नहीं देखी, क्वांटिटी नहीं देखी, वैसे भी पता है मुझे, रिप्लाई उसका भी पता है।
फिर डिक्रीज इन सप्लाई हुई है तो क्वांटिटी आपकी क्या जाएगी, डाउन ही जाएगी। और बढ़ती डिमांड, बढ़ती हुई डिमांड, सप्लाई है नहीं तो क्वांटिटी तो वैसे ही डाउन जाएगी। क्लियर? अच्छा, इधर वर्ड, सेकंड वर्ड पढ़ना क्या लिखा हुआ है, डिक्रीज इन एंड इंक्रीज इन। ये सिचुएशन कौन सी लेके आएगा? सर इसको डायग्रामेटिकली ड्रॉ कर सकते हो क्या? फर्स्ट को ड्रॉ करना कैसे करो, फर्स्ट को ड्रॉ करिए, पहले नॉर्मल इक्विलिब्रियम बना लीजिए, नॉर्मल इक्विलिब्रियम। इंक्रीज इन डिमांड है, डिक्रीज इन सप्लाई है, मैं भी यहां पे आपको बना रहा हूं साथ साथ। इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन सप्लाई। ये सप्लाई, ये डिमांड, एंड इक्विलिब्रियम आपका ई पॉइंट पे। दिस इज योर इक्विलिब्रियम रेट, इक्विलिब्रियम प्राइस, और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ओ कलर चेंज। अब फर्स्ट वर्ड बताओ जी, कौन था? इंक्रीज इन डिमांड। अगर डिमांड इंक्रीज कर रही है तो राइट वर्ड, ये ऊपर जाएगी। एंड दूसरा, दूसरा क्या था? डिक्रीज इन सप्लाई। डिक्रीज इन सप्लाई मतलब लेफ्ट वर्ड, इसके ऊपर तरफ। इक्विलिब्रियम तेरा शिफ्ट कहां पे करा? इक्विलिब्रियम आपका शिफ्ट कहां पे करा? इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ई पॉइंट। क्लियर? इस पे आप लोगों का प्राइस तो पहले क्या करा? इंक्रीज। प्राइस क्या करा? इंक्रीज। एंड क्वांटिटी में कोई फर्क पड़ेगा क्या? क्योंकि सप्लाई कम हुई है, सप्लाई कम हुई है, तो अल्टीमेटली ये वैसे आपके दोनों सेम पॉइंट पे ही है, तो डायग्रामेटिकली फर्क पड़ रहा होगा यहाँ पे। ये देखो, क्वांटिटी में चेंज नहीं आएगा सर, ऐसा नहीं है कि अल्टीमेटली अपन उसमें चल रहे हैं। सुनिए लॉजिक पढ़िए इसका, क्योंकि जितना उसमें बड़ा होता है उसका कम। सुन, व्हेन परसेंटेज इंक्रीज इन डिमांड एंड परसेंटेज डिक्रीज इन सप्लाई इज, वर्ड क्या लिखा हुआ है? अगर ये सेम होगा, पहला केस, अगर ये सेम होगा, देन द इक्विलिब्रियम प्राइस, सिर्फ सिर्फ इक्विलिब्रियम प्राइस आपका क्या करेगा? चेंज करेगा। एंड देयर इज नो चेंज इन द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अगर तेरे को डायग्राम भी दिख रही हो ना, दोनों में गैप देख, जितना चेंज ये था उतना ही चेंज ये। डायग्रामेटिकली भी देखना, स्पेस सेम है, तो नेचुरली सर आपका ये बिल्कुल एग्जैक्ट सही चल रहा है जी। आपका सेम पॉइंट पे ही क्या करना चाहिए था? ये मैच करना चाहिए था। सिर्फ और सिर्फ इफेक्ट अगर आएगा तो किस में आएगा? प्राइस में। कि प्राइसेस आपके पी से कितने पे हो गए? पी वन पे। अगर तुम इसको कहना चाहते हो इन शॉर्ट वर्ड, क्या वर्ड यूज करेंगे सर? अगर इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन सप्लाई सेम प्रोपोर्शन में है, दोबारा किसमें है? सेम प्रोपोर्शन में, सेम परसेंटेज में है, तो सिर्फ और सिर्फ प्राइसेस के अंदर चेंज आएगा, क्वांटिटी के अंदर कोई भी चेंज आपको नहीं मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, नेक्स्ट आगे पढ़िए सर, यहाँ पे ये देख, 100 से डिमांड कितनी हुई? 140। तेरा कितना परसेंट चेंज आया? एंड 100 से कितनी हुई? कितना डाउन गया? तो सेम प्रोपोर्शन हुआ। तो सर इस केस में आपका जो इफेक्ट आएगा वो सिर्फ किसके ऊपर आएगा? प्राइस के ऊपर आएगा। क्लियर? ऐसे ही दूसरी सिचुएशन चेक कर, अब वर्ड चेंज होंगे, अब तेरी क्वांटिटी में भी फर्क मिलेगा। लाइन पढ़ना क्या लिखा हुआ है? इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन डिक्रीज इन सप्लाई। अब मुझे ये बता दो इसकी डायग्राम बनेगी कैसे, ऑरली बता दो जस्ट पहले कि सर कैसे आप चेंज करेंगे। वो तो कॉमन है, वो तो आप एक्स ड्रॉ करेंगे, मतलब इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी तो आ जाएगी। सर इसको, इस सिचुएशन को आप कैसे लिखोगे? डिमांड, डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट होगी, बट उसका गैप क्या होगा? किससे ज्यादा? जितना सप्लाई का डाउन जाए। समझ गए ना? तो आपको मैं ग्राफिकली बता दूं, ये देख, ये आपको डिफरेंस दिख रहा है इतना सारा? ये आपकी क्या चेंज करी है? डिमांड। और सप्लाई देख, कम हुई है तो सिर्फ कितना हुई है? अगर तुम ऐसे प्रॉपर वैसे डायग्राम बनाओगे ना, तो लिटरली तेरे दोनों पॉइंट क्या होंगे? सही होंगे। अब सुन, इस केस में देख, आपका प्राइस तो क्या करा? इंक्रीज करा ही करा, इवन क्वांटिटी भी क्या कर रही है? इंक्रीज कर, बिकॉज इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन डिक्रीज इन सप्लाई।
क्लियर? तो नॉर्मली सर ये सिचुएशन वहां पे हम क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे। ऐसे ही थर्ड केस वर्ड क्या जी, इंक्रीज इन डिमांड इज, इसको कैसे बनाएंगे डायग्रामेटिकली? पहले नॉर्मली एक्स मतलब इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, कौन बड़ा है दोनों में से? मतलब सप्लाई जा तो डाउन रही है बट उसका गैप क्या होगा, ज्यादा। उसका कारण क्या है? क्योंकि डिक्रीज इन सप्लाई ज्यादा है देन दैट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड। तो आपकी रिवर्स केस में कुछ इस तरह की बनेगी, इस तरह से बनेगी, जिससे क्या होगा, क्वांटिटी आपकी क्या जाएगी सर, डाउन, एंड प्राइसेस आपके क्या होंगे, इंक्रीज। अगर मैं तुझे कहूं एक वर्ड तो आप हर बार सही लिख सकते हैं, मुझे ये बता, डिमांड पहले से कितनी हुई, 100 से 140 इंक्रीज, ये उल्टा क्या जा रही है, डाउन। तो मार्केट में सिचुएशन तो कौन सी आएगी सर, एक्सेस। ये अपना पक्का कर लो सर, जब मार्केट में आपको क्या दिखी, एक्सेस डिमांड दिखी, तो नेचुरली प्राइसेस तो आपके क्या करेंगे, राइज। इक्विलिब्रियम प्राइस तो क्या करना पड़ेगा, राइज करना पड़ेगा, तो जाके तुम इक्विलिब्रियम में दोबारा स्टक हो पाओगे, अदरवाइज बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। यहां तक क्लियर? चलिए नेक्स्ट आते हैं सर, ये डिक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन सप्लाई, ये ऑलरेडी बिल्कुल रिवर्स साइड है जो आप लोग अभी डिस्कस कर चुके हो। क्लियर? तो पहले मैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर आता हूं, इसके बाद ये जो पेंडिंग है, जो एक पेज में आप लोगों के होमवर्क के लिए है, ये आप बाद में डिस्कस करेंगे। पहले मेरी नोटिंग का नेक्स्ट आगे सर आपके पास लास्ट पेज होगा, द मेन टू कॉन्सेप्ट्स अबाउट द मैक्सिमम प्राइस सीलिंग। सीलिंग मतलब प्राइस सील कर देना, लिमिट लगा देना, मैक्सिमम प्राइस। ठीक है? तो वर्ड क्या लग रहा है, मैक्सिमम प्राइस सीलिंग। सीलिंग मतलब फिक्स कर देना कि इसके ऊपर नहीं जाएगा सर, जिसको वर्ड बोलते हैं डायरेक्ट इंटरवेंशन। मतलब किसकी डायरेक्ट इंटरवेंशन सर, गवर्नमेंट की। सर आप तो कह रहे थे कि ये तो आपके मार्केट प्राइसेस हैं, कि मार्केट फोर्सेस अपने आप प्राइस क्या करेंगी, डिटरमिन करेंगी। बट सर काफी केसेस में क्या होता है कि जब आपके प्राइसेस ज्यादा ही ऊपर जाना शुरू कर देते हैं, जैसे बेसिक गुड्स के केस में, अब जो बेसिक गुड्स हैं, ये दाल चीनी आटा मिल्क, जो बेसिक एसेंशियल गुड्स हैं लाइफ की, इनके केस में सर मैक्सिमम प्राइस सीलिंग्स लगाई होती हैं कि इसके नीचे नीचे प्राइस जो मर्जी हो, इसके ऊपर नहीं जाएगा। पढ़िए कैसे सर, इट इज द मैक्सिमम प्राइस, हाँ जी हर्षित पढ़ना, इट इज द मैक्सिमम प्राइस the producers are allowed to charge by selling their goods and services. आप एक वर्ड लिखते हो ना एमआरपी, उसके नीचे कुछ लिखा होता, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। एंड एमआरपी का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। रिटेल मतलब नॉर्मली सेल करना, काउंटर्स पे सेल करना। तो रिटेल सेल में मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप कितना चार्ज कर सकते हैं, जितनी एमआरपी उसके ऊपर क्या है, प्रिंटेड है, इसके ऊपर नहीं जाने देंगे, कम नीचे कर ले। पढ़िए, दिस इंटरवेंशन इज यूजुअली डन इन सिचुएशन ऑफ शॉर्टेजेस, बिल्कुल नॉट कंट्रोल। ये ना बड़े दिक्कत क्रिएट करते हैं, ये सिचुएशन पता कब आती है, ये सिचुएशन तब आती है जब शॉर्टेज का सीन होता है ना। शॉर्टेज के टाइम पे हर पर्सन को रिक्वायरमेंट होती है, तो ये ना एमआरपी से ज्यादा बेचना शुरू कर देते हैं, कि जिसके पास पैसे होंगे अपने आप लेगा। जैसे होता नहीं है, कोरोना टाइम में कितने केसेस ऐसे आए थे कि सर, तो एमआरपी उस पर कितना लिखा हुआ, मान लो 50 रुपए, बेच कितने करें, 80 रुपीज, 100 रुपीज, ऐसे महंगे रेट्स पे बेचना शुरू कर देते हैं। तो ये शॉर्टेज के केस में ज्यादा थिंग्स देखी जाती है। पढ़िए, एज इफ नॉट कंट्रोल, हाई मार्केट प्राइस। ये ना जब जैसे कोरोना की सिचुएशन आपको बता रहा हूँ, कोरोना की सिचुएशन में ये सिटी स्कैन्स वगैरह हुआ करते थे, स्पेशली मतलब बॉडी टेस्ट वगैरह करने के लिए ना, चेस्ट स्कैन होता था प्रॉपर। और ये जिसके पास टेक्नोलॉजी होती थी, अल्टीमेटली पता लगा कि सर एकदम से ये टेस्ट होने स्टार्ट हो चुके हैं, सबने अपने प्राइसेस क्या कर दिए, 3-3, 4-4, 5-5 हजार कर दिए। इतना कॉस्टली कर दिया कि जिसके पास पैसे होंगे अपने पाएगा। और हेल्थ एक ऐसी चीज है जहां पे अपन नेगोशिएट नहीं करते, कि अगर करवाना है तो करवाना पड़ेगा, और तो कोई इलाज नहीं है। तो सर एक तरफ तो क्या सीन हुआ पड़ा था शॉर्टेज का, और दूसरी तरफ ये लोग क्या कर रहे थे, मैनिपुलेट, कि इतना ज्यादा प्राइस चार्ज कर रहे हैं। सरकार ने वहां पे डायरेक्ट इंटरवेंशन कर कर, डायरेक्ट इंटरवेंशन कर कर उस टेस्ट का रेट ही क्या कर दिया, मैक्सिमम फिक्स कर दिया, कि अगर कोई मैक्स टू मैक्स चार्ज कर पाएगा वो 1500 चार्ज कर पाएगा, इससे ज्यादा चार्ज नहीं कर पाएगा। दैट इज मैक्सिमम प्राइस सीलिंग।
कि सर अगर तुम्हारा इक्विलिब्रियम प्राइस, सुन लो ध्यान, अगर तुम्हारा इक्विलिब्रियम प्राइस इस प्राइस लिमिट से ऊपर भी चला गया ना, तो भी तुम वो चार्ज नहीं कर पाओगे, क्योंकि जितना मैक्सिमम प्राइस लगा हुआ है उतना ही आपको क्या करना पड़ेगा, चार्ज करना पड़ेगा। पढ़िए सर, द गवर्नमेंट इम्पोज्ड, वर्ड क्या लिखा हुआ है, upper limit on the price हाँ, of a good or service is called price ceiling, and price ceiling is generally imposed on necessary items like wheat, rice, kerosene, sugar, etc., and it is fixed below the market determined price। तभी तो मैं सीलिंग लगा रहा हूं। एक चीज बता, मार्केट रेट से कभी मैं सीलिंग ऊपर रखूंगा? मैंने लिमिट लगानी है, तो लिमिट लगाने के लिए मार्केट प्राइस अगर ज्यादा है तभी तो मैं डाउन पे क्या लगा रहा हूं, लिमिट लगा रहा हूं। जो आपको सिचुएशन अभी एग्जांपल क्लियर करी कि लोग 4-4 हजार रुपए उस टेस्ट का चार्ज कर रहे थे, 5-5 हजार रुपए उस टेस्ट का। कोई HRTC स्कैन होता था जो पर्टिकुलरली इसके केस में चलता था, लोगों ने बड़े पैसे बनाए हैं शुरू शुरू में। जब देखा कि अल्टीमेटली अब ये तो नीड ऑफ द आर बन चुकी है, कि कोरोना में जैसे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स लोगों ने ब्लैक में बेचे हैं, अल्टीमेटली इतने मोटे पैसे कमाए हैं, तो सरकार ने वहां पे स्ट्रिक्टनेस कर दी कि अगर हमें को फंस गया, अगर कोई पता लगा कि कोई ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है, ओवर रेटेड पे ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, तो हम उसके ऊपर पैनल चार्जेस लगे। समझ ना, बनती थी सर। सिचुएशन तो देखो कितनी वर्स थी, और तुम ऐसे गलत काम में इन्वॉल्व हो। सरकार ने वहां पे प्राइस ही क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, एंड ऑल ओवर सब जगह बात अपनी फैला दी कि मैक्सिमम ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का मैक्सिमम, वो जो आपके एक वो वैक्सीनेशन के आए थे ना, स्पेशली वैक्सीनेशन से पहले रेमडेसिविर, जो इंजेक्शन आए थे पर्टिकुलरली, वो इतने कॉस्टली बिके हैं, इतने महंगे बिके हैं। सरकार ने बाद में उनके ऊपर ही क्या लगा दी, लिमिट लगा। लिमिट क्यों लगानी पड़ी? क्योंकि तुम्हारा मार्केट रेट उन गुड्स का बहुत पीक पे जा चुका है, डिमांड बहुत ज्यादा थी, सप्लाई बहुत कम थी, जिसके कारण मार्केट रेट आप लोगों के क्या हो गए, टू द हाइट पहुंच गए। उसको अवॉइड करने के लिए मैक्सिमम प्राइस सीलिंग लगाना अपने आप में क्या था, जरूरी था। तो वहां पे सरकार ने क्या करा, इंजेक्शन का रेट फिक्स कर दिया, टेस्ट का रेट फिक्स कर दिया कि इससे ऊपर कोई चार्ज नहीं करेगा। उल्टा अगर करेगा ना, तो ये नंबर पे हमें कॉल कर। सब जितनी लैब्स एंड ऑल थे, सब ने अपने रेट क्या कर लिए, सरकार के अकॉर्डिंग टू कम कर, इसीलिए करवाए गए थे, क्योंकि वो चीज पब्लिक इंटरेस्ट में पड़ी। तो बाकी किसी में दिक्कत नहीं करती सरकार, ऐसा नहीं हर केस में, प्राइवेट सेक्टर में हर केस में आपकी सरकार कोई ना कोई ये मैक्सिमम प्राइस सीलिंग लगाएगी, नहीं, सिर्फ एसेंशियल्स के लिए, जहां पे वो चीज जरूरत है वहां पे ये मैक्सिमम प्राइस सीलिंग लगाई जाती है। आगे बढ़िए। यस, सम सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन will not able to afford the goods। बिल्कुल, इसीलिए तो मैक्सिमम प्राइस सेलिंग लगाई जाती है, ताकि इजीली हर पर्सन क्या कर पाए, उसको अफोर्ड कर पाए। नेक्स्ट इज व्हेन प्राइस is lowered from to OP1, the market demand rises from OM to OM1 and market supply reduces from OM to OM2। बिल्कुल, There will be an excess demand for wheat in the market at OP1। बिल्कुल, There is excess demand equal to M2 M1 since there is a shortage of goods at the control price। there will always be some buyers who are willing to pay a higher price than the control price and obtain the quantity that they desire। नेचुरली सर होता ही है। देखो जी, अगर प्राइसेस आपने क्या कर दिए, डाउन कर दिए, सुनो मेरी बात, गवर्नमेंट ने जो मैक्सिमम प्राइस सीलिंग लगाई बिल्कुल सही मोटिव के साथ लगाई, बट अल्टीमेटली जैसे ही प्राइसेस, इक्विलिब्रियम प्राइसेस क्या किए गए, उससे डाउन किया गया रेट, उससे क्या हुआ, नंबर ऑफ लोगों की अफोर्डेबिलिटी बढ़ गई। अगर लेट इट बी कॉमन सेंस, मैं एक चीज बात बता रहा हूं, ये पहले रेट कितना था, 3,000, कितना रेट था, 3,000, सरकार ने फिक्स कर दिया 1,500। इससे क्या होगा, ज्यादा लोग खरीद पाएंगे, डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई कम होगी, और दुकानदार क्यों कहेगा मैं बेचूं? वो तो क्या कहेंगे सर, अल्टीमेटली अब तो हमें नुकसान हो गया, पहले बढ़िया कमा रहे थे, मैं 3,000 रुपये बड़ा अच्छा प्रॉफिट कमा रहा था, अब क्या करें, सरकार की नोटिफिकेशन आ गई, हमें रेट क्या करनी पड़ रहे हैं, डाउन करने पड़ रहे हैं। जिससे क्या होगा, डिमांड तो बढ़ेगी, क्योंकि मैक्सिमम लोग उसको क्या कर पाएंगे, अफोर्ड कर पाएंगे। पर एक चीज बता, तुझे नहीं लगता कि ये प्राइस डाउन करने से सरकार ने कुछ और गलतियां कर दी हैं? यहां पे जब डिमांड बढ़ेगी तो सिचुएशन कौन सी आएगी,
एंड स्टिल उस कैटेगरी में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, कितना रेट है 1500, मैं 1800 दे दूंगा, तू टेस्ट करवा, मैं 2000 भी दे दूंगा। क्लियर, आप मुझे सर्विस पहले दो, हर पर्सन यही कहेगा। तो जिससे क्या होगा, फिर भी कहीं ना कहीं ब्लैक मार्केटिंग की जगह फिर भी बन जाती है। कैसे, पढ़िए सर नीचे लास्ट वर्ड, दिस गिव राइज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ, क्या लिखा हुआ है, ब्लैक मार्केट्स। अरे जिसके पास पैसे हैं भाई साहब वो तो लेगा ही लेगा। जिसे कहते नहीं, सर्विस लेने को तो हर कोई ले ले अगर 1500 में लेनी है, बट अल्टीमेट मैं कह रहा हूँ तू 1500 छोड़, मैं तुझे 2000 दूंगा। अगला कहता हूँ छोड़ो पर सर मैं पहले सर्विस आपको दूंगा, क्योंकि अगले को मार्जिन तुम्हारे से ज्यादा मिल रहा है। अब मैं अगर कहूँ जी लाइन में लेके चीज लेना, और अगर मान लो वही आपको पेड सर्विस मिल रही है, आप कहोगे मेरे से पैसे ले ले यार, तू पहले दर्शन मेरे करवा। होता नहीं है क्या? जिसके पास रिसोर्सेज हैं, जिसके पास रिसोर्सेज हैं वो तो यूज करेगा ही करेगा ना। जिसके पास रिसोर्सेज हैं वो तो यूज करेगा ही करेगा। वो तो क्या कहेगा, सर अल्टीमेट पहली सर्विस मुझे मिलनी चाहिए। तो सर कई बार प्राइस डाउन करने से, जब तुम अफोर्डेबिलिटी इतनी ज्यादा इंक्रीज करवा देते हो, लोगों की डिमांड इंक्रीज करवा देते हो, देयर अराइजेस अ सिचुएशन ऑफ ब्लैक मार्केटर्स वहां पे एंटर कर जाते हैं। जैसे नेक्स्ट आगे पढ़िए सर, मिनिमम प्राइस। अच्छा वर्ड क्या है? मिनिमम प्राइस। ये कब लगाया जाएगा, ये लगाया कब जाएगा? नहीं नहीं, ये लगाया कब जाएगा? इक्विलिब्रियम प्राइस जब नॉर्मल प्राइसेस से भी डाउन जाना शुरू कर दे। और ये सिचुएशन पता कब होगी? डिमांड है नहीं, सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो आपके प्राइसेस डाउन डाउन डाउन, इक्विलिब्रियम प्राइस से मार्केट प्राइस आपका डाउन जाना क्या कर देगा, शुरू कर देगा। बट सर ये तो दिक्कत क्रिएट कर देगा, क्योंकि मेरी तो कॉस्ट भी निकल नहीं पाएगी। तो वहां पे सरकार क्या करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको तुम वर्ड बोलते हो मिनिमम प्राइस सीलिंग वर्ड बोल लीजिए, या इसको वर्ड चलता है फ्लोरिंग। वर्ड क्या चलता है? फ्लोरिंग, लिख लेना, मिनिमम प्राइस फ्लोरिंग ऑल्सो गवर्नमेंट वहां पे वो फिक्स कर देती है। पढ़िए जी। और ये दोनों सीन डायरेक्ट इंटरवेंशन के अंदर कवर होते हैं। सरकार डायरेक्टली मार्केट को क्या करती है, कंट्रोल करती है। पर हर केस में नहीं, सिर्फ एसेंशियल गुड्स के केस में, नेसेसिटीज के केस में सरकार एंटर करती है। अदरवाइज जैसे मेरी सर्विस है, मैं जितने मर्जी चार्ज करूं, डाउन करूं, अप करूं, मेरी मर्जी, सरकार का मेरी फीस से कोई मतलब नहीं। क्लियर? तो अल्टीमेटली द बेसिक नेसेसिटीज के ऊपर ये थिंग्स क्या की जाती हैं, अप्लाई करवाई जाती हैं। पढ़िए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, वर्ड के लिखा हुआ है, दैट इज लोएस्ट। और वर्ड क्या है? मिनिमम प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर अ प्रोडक्ट, एंड द गवर्नमेंट फिक्सेस फ्लोर प्राइस फॉर, किन के लिए? फार्म प्रोडक्ट्स, जैसे किसानों के लिए एमएसपी पॉलिसी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी। ये अभी जो फार्मर प्रोटेस्ट इतना बड़ा चला था, वो किसके चक्कर में चला था? ये एमएसपी के चक्कर में तो चला था, कि सरकार हमें एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे। कि कई बार क्या होता है कि आपका जो मार्केट रेट है वो इक्विलिब्रियम से इतना डाउन चला जाता है कि जिसमें हम अपनी कॉस्ट भी कवर नहीं कर सकते। तो हमें जी गारंटी चाहिए। किस बात की गारंटी चाहिए? कि अगर हमारा सामान किसी ने परचेज ना करा तो सरकार मिनिमम इतने रेट में तो लेगी ही लेगी। दैट इज कॉल्ड एज एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्लियर? पढ़िए जी। दिस रेगुलेट्स वर्ड के लिखा हुआ है, इनकम ऑफ द फार्मर्स एंड फार्म प्रोडक्ट्स आर, आपको पता है क्या होती हैं, सीजनल। यस, दीज प्रोडक्ट्स आर हार्वेस्टेड, सोल्ड in a very short time. स्पेन, एंड ऑफन देयर इज, मार्केट में क्या होती है, एक्सेस सप्लाई होती है। इट लीड्स टू द प्राइस क्रैश। जब मार्केट में एक्सेस सप्लाई होगी, डिमांड कम होगी, तो प्राइसेस क्या करेंगे, क्रैश करेंगे। टू रेगुलेट इनकम, ताकि फार्मर्स को कमाई होती रहे। नहीं तो सर अगर गिरते प्राइसेस पे कौन खरीदेगा? और अगर खरीद भी लेंगे तो फार्मर्स का क्या बनेगा? वो आगे से फार्मिंग करनी बंद कर देंगे। इसीलिए सरकार उनको क्या देती है, एक मिनिमम प्राइस एश्योरेंस देती है, विश्वास देती है कि चिंता ना करें, अगर मार्केट में रेट आपका इससे डाउन गया ना, इतने पे हम देने को तैयार हैं। हम आपको पैसा क्या करेंगे, पे आउट करें। पढ़िए, टू रेगुलेट इनकम ऑफ द फार्मर्स, यस, The government fixes floor prices of these crops. गवर्नमेंट इनके मिनिमम प्राइस, फ्लोर प्राइस का मतलब
मिनिमम प्राइस क्या कर देती है, फिक्स कर देती है, एंड अ मिनिमम प्राइस इज फिक्स्ड विच द ट्रेडर मस्ट पे टू द फार्मर्स इन द होलसेल। क्लियर, पढ़िए। तो सर यहाँ पे नेचुरली ये इक्विलिब्रियम प्राइस जब आपका डाउन चला जाए, इक्विलिब्रियम प्राइस जब आपका डाउन चला जाए, तब वहां पे ये प्राइस सीलिंग लगाई जाती है। मिनिमम प्राइस सीलिंग कब लगाई जाती है, जब तुम्हारा इक्विलिब्रियम प्राइस नॉर्मल प्राइसेस से भी क्या चला जाए, डाउन चला जाए। और सिचुएशन कब होती है, वो एक्सेस सप्लाई के केस। क्लियर, पढ़िए जी, नेक्स्ट आगे। The diagram shows OP as the equilibrium price and post here an equilibrium quantity. The government fixes OP star. OP star वर्ड तक क्यों लगाया, क्योंकि स्पेशल प्राइस है। स्टार क्यों लगाया, क्योंकि स्पेशल प्राइस डिसाइडेड बाय द क्या है, गवर्नमेंट। क्लियर, एज द फ्लोर प्राइस higher than the equilibrium price, it leads to first contraction of demand from 0 to। अब कॉमन सेंस मिला, एक चीज का, अगर प्राइसेस बढ़ेंगे तो डिमांड एंड सप्लाई आगे बढ़, एंड एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई होगी फ्रॉम OQ टू OQ2। अकॉर्डिंगली देयर इज क्या लिखा हुआ है, excess supply that is Q1 Q2। the government buys this surplus and stores it at a buffer stock। बफर स्टॉक मींस इन्वेंटरी होगी। इन्वेंटरी, बफर स्टॉक मतलब जो इमरजेंसी में काम आता है। ये अपनी गवर्नमेंट अथॉरिटी नहीं है, FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बड़े बड़े गोदाम जहां पे इंडिया का पूरा अनाज, ये मानो कि गवर्नमेंट जितना भी ये परचेज करती है वो सरकारी गोदाम में, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में, वहां पे सर गोदाम्स, वेयर हाउसेस बने होते हैं, वहां पे स्टोरेज में लग जाते हैं कि इन केस ऑफ कोई इमरजेंसी, जैसे मान लो वॉर के टाइम पे या कोरोना के टाइम पे, जहां पे ऐसी बहुत बड़ी बड़ी इमरजेंसीज आएंगी, तो उस टाइम पे जितना भी रिलीफ मेजर, जैसे देखते हैं सरकार कभी कभी कनक बांट रही होती है, कभी दाल चावल आटा कुछ ना कुछ बांट रहे होते हैं, ये सारा कुछ रिलीज कहां से हो रहा है, सरकारी गोदाम से। तो गवर्नमेंट जितना भी ये सरप्लस मार्केट में से क्या करती है, परचेज करती है, जो किसी ने ना खरीदा वो कौन खरीदेगी, क्योंकि मैंने तो मिनिमम गारंटी दी है ना कि मेरे को तो पैसे देने पड़ेंगे। तो ये सारा स्टॉक कहां पे जाएगा, सरकारी गोदाम में, बफर स्टॉक में। आगे बढ़िए। दिस स्टॉक इज यूज्ड फॉर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। या तुमने देखा होगा राशन कार्ड, डिपो, सरकारी डिपो, सरकारी, जिसको तुम बोलते हो फेयर प्राइस शॉप्स या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, PDS। फिर उसके थ्रू ये सामान बांटा जाता है। मोस्टली ये जितने भी पॉवर्टी लाइन वाले लोग हैं, पॉवर्टी लाइन मतलब जो बिलो बिल्कुल डाउन रैंक लोग हैं, जिनके पास इतनी इनकम भी नहीं होती कि अपनी बेसिक लाइफ की एसेंशियल एलिमेंट्स को पूरा कर सकें, रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकें, दे आर बेसिकली कॉल्ड एज पॉवर्टी लाइन के अंदर। तो उन लोगों को यहाँ से सस्ते रेट पे क्या मिलता है, राशन मिलता है। राशन कार्ड पहले ना, उनकी कैंटीन अलग, वो सब्सिडाइज्ड गुड्स, वो सब्सिडाइज्ड गुड्स मार्केट रेट से सस्ते में कैसे सरकार देती है ना, सरकार सब्सिडी, मैं वर्ड क्या बोल रहा हूँ, सब्सिडाइज्ड गुड्स। तभी मोस्टली मिलिट्री से जो आप कैंटीन वगैरह से सामान परचेज करते हैं। फिर पहली बात, एक उनके सस्ते होने का कारण क्या है, वो डायरेक्टली टू द बाय द मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं, परचेज करते हैं। क्योंकि ऑल ओवर द इंडिया डिफेंस वाले परचेज करेंगे अपनी अपनी कैंटीन में, जैसे डी मार्ट का सामान सस्ता क्यों है, इन्होंने उठाना है बल्क, ये तेरे दुकानदार कहां से कंपेयर कर पाएंगे। जैसे मैं प्रैक्टिकली कल की एग्जांपल दे रहा हूं, कल ही होकर आया हूं, चलो सुन लो पॉइंट कि सर उस जो ये टी होती है, चाय पत्ती, उस पे प्रिंट था जी कुछ 480 रुपए, शायद मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, 480 रुपए था, जो नॉर्मली मार्केट में पता कितने की मिलती है, 400 नॉर्मली। और वो भी कोई अच्छा दुकानदार जो नॉर्मल दुकानदार है, वो भी 450 की बेचते हुए, वहां से रेट मुझे कितने का मिला भाई साहब, सेविंग्स लिटरली। हाँ, क्लियर कि 330 की वहां से मिल रही है सर, मतलब मार्केट से भी 70 रुपीज डाउन दे रहे हैं वो। उसका कारण क्या है, पहली बात तो सारा बल्क वो उठा रहे हैं कहां से, टाटा टी से। और ऊपर से एक आउटलेट पे नहीं, जितने ऑल ओवर इंडिया डीमार्ट के आउटलेट्स हैं, सब जगह माल की क्या होगी, सप्लाई होगी सर। अनबीटेबल प्राइसेस हैं इनकी, अनबीटेबल। कुछ कुछ पर्टिकुलर गुड्स में तो स्पेशली कि इतनी ज्यादा ऑफर मिल जाती हैं, तो कस्टमर तो क्या सोचेगा, नेचुरली अपनी सेविंग सोचेगा। नहीं, मेरे को क्या जरूरत पड़ी है कि सर मैं मार्केट में जाके 400 की परचेज करूंगा या 450 की परचेज करूंगा।
एज अ कस्टमर कौन नहीं चाहता अपने पैसे बचाने, जबकि चीज सेम है तो क्यों उसके ज्यादा प्राइस पे आउट करेंगे? दीज आर द थिंग्स, समझ गए ना? तो यही चीज, आगे चलिए। इट इज द प्राइस एट विच, वर्ड क्या लिखा हुआ है, बाइज द एंटायर प्रोडक्ट ऑफ द फार्मर्स विच दे फेल टू सेल इन द ओपन मार्केट। जो कोई नहीं लेता उसको कौन लेती है? सरकार। सरकार लेके उसको कहां रख देती है? बफर स्टॉक में। बफर स्टॉक से वो राशन के थ्रू पब्लिक को क्या कर दिया जाता है? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। क्लियर? आगे बढ़िए। इन फैक्ट फ्लोर प्राइस इनवेरिएबली इंप्लाइज, वर्ड क्या लिखा हुआ है, सपोर्ट प्राइस एज, इसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नाम से भी जाना जाता है। इज दैट क्लियर? तो ये टॉपिक सर आप लोगों का जो एक पेंडिंग था, एक छोटा सा टॉपिक, इसमें अगेन अगेन मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं जो आपसे पूछी जाएगी। एक तो ये दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं, पहला मिनिमम प्राइस सीलिंग या फ्लोरिंग, क्लियर, या मैक्सिमम प्राइस सीलिंग। ये कॉमन वर्ड्स हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, विद डायग्राम आपके सामने ये एक्सप्लेन किया हुआ है। क्लियर? तो लास्ट 2 पेज तो आपके लिए वैसे ही मैंडेटरी है। फर्स्ट 2 पेजेस में आपने बेसिक पढ़ा था कि मार्केट इक्विलिब्रियम कहां स्टक करेगा, जहां पे क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल्स टू क्वांटिटी सप्लाई है। अगर प्राइसेस अप या डाउन जाएंगे तो सिचुएशन एक्सेस सप्लाई या एक्सेस डिमांड की आएगी, तो वो नॉर्मल थिंग है। बाकी डिफरेंट डिफरेंट सिनारियोज में, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में आपको अलग अलग पॉइंट्स क्या होंगे, कवर होंगे। जैसे किसी में साइमल्टेनियस चेंज था, किसी में सिंगल चेंज था, बट सबका सबका कॉमन वर्ड एक था, शिफ्टिंग होने से। मतलब डिमांड या सप्लाई में शिफ्टिंग होने से तेरे इक्विलिब्रियम प्राइस पे एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, वो चीज विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आप लोगों ने क्या करनी है, एक्सप्लेन करनी है। तो आपके लिए मेरे लिए छोटा सा होमवर्क है, जो लास्ट सिनारियो मैंने आप लोगों को छुड़वाया है, जो एग्जैक्टली द लास्ट कंसेप्ट जो हमारा आज का था उसी से मैच करता हुआ। अब एक चीज बता, फर्स्ट वर्ड पढ़ियो, डिक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन सप्लाई। अगर ये दोनों क्या होंगे, इक्वल, तो चेंज प्राइस में आएगा या क्वांटिटी में? प्राइस में। क्वांटिटी में सर कोई भी चेंज नहीं आएगा, बिल्कुल रिवर्स। ओके, आगे चलिए। सर अगर डिक्रीज इन डिमांड ज्यादा है इंक्रीज इन सप्लाई से, फिर तो अल्टीमेटली इसका, अब डिक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन सप्लाई, सिचुएशन कौन सी आएगी? एक्सेस सप्लाई। एक्सेस सप्लाई में आपके रेट डाउन जाते हैं, चेक करिए, और ये भी डाउन। समझ रहे हो ना? ये सिनारियो। अगर तो वैसे ही हार्ड बनाना, ठीक है सर मार्केट इक्विलिब्रियम टॉपिक है जी, हमें समझ नहीं आया या पॉइंट है, आप इन्हीं 2 लेक्चर्स को, जो मेरे लास्ट और ये वाला लेक्चर है, इसी को दोबारा सुनकर भी चले भी जाते हैं एग्जाम में, तो बड़े आराम से उसको आप इजीली हैंडल कर पाएंगे। इज दैट क्लियर? एनी डाउट? क्लियर? सो नेक्स्ट क्लास में, मंडे जो आप लोगों की नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें इंडेक्स नंबर आप लोगों को रिवाइज करवाऊंगा, बिकॉज सिलेबस अपना ऑल डन है। हाँ, सिर्फ एक वो क्लासिफिकेशन का एक लेक्चर पेंडिंग है अपना, वो जब चाहे इंडिविजुअली भी आप ले सकते हैं, या पर्टिकुलरली एक दिन ओवरऑल डिस्कशन आप चैप्टर 4 के रिगार्डिंग कर ही लेंगे। इज दैट क्लियर? ओके जी, थैंक्स लॉट।